काम कर रहे हो अभी? चलो ये तो बाद का मैटर है, अभी तो शायद छुट्टियां तो होंगी, पर ये पता नहीं कि कितने दिन की होंगी, कैसे होंगी, वो पता नहीं। छुट्टियां तो जरूर होंगी, पर ये पता नहीं, निश्चित नहीं कितने दिन की। ठीक है, हाँ जी। हाँ, लेट अस राम राम। हाँ, लेट अस स्टार्ट विद द ये डे आफ्टर टुमारोज टॉपिक. We were making the discussion about the formal organization, and then we are going to discuss the new one topic, that is informal organization. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो होते क्या हैं, हम पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, और वो मैंने कुछ आपको डिस्कस भी किया था कि व्हाट आर द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड विदाउट एनी डेलिब्रेशन, जो बिना किसी इच्छा के या बिना किसी डेरिवेशन के वो आपकी किया जाता है, विदाउट इंटेंशनली. दे आर क्रिएटेड इटसेल्फ, वो अपने आप ही बन जाते हैं इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन. तो आपके जो जिस प्रकार से आपका मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि इफ़ यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम यू विल सी दैट देर आर सम ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे आर द फास्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर, and they even go to each other house also, and they also assemble in their family programs also. What is the reason? It is due to only the informal organization. आपके informal organization इस प्रकार से बनते रहते हैं, तो आपके ये कहलाते हैं informal organization. And what are the reason behind to be become the informal organization? तो informal organization के पीछे रीजन क्या है? The first reason is that is their psychological need. Every person is having some emotions, and they want to share their emotions with the others, and therefore the psychological need is there, and that need is fulfilled by all such type of the informal organization. What is the features of informal organization? तो आपका जो चैप्टर जो है वो आपका इन प्रोग्रेस है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. That is organizing, and topic is informal organization. Informal organization, ये आपका टॉपिक है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें आपका सबसे पहले है गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. फीचर्स इसकी कौन सी होंगी? फीचर्स हैं get created automatically. Created automatic. इसको किसी प्रकार से बनाने की जरूरत नहीं है. ना बड़ी क्रिएट इट, दिस ग्रुप क्रिएट ऑटोमेटिकली. आपके स्कूल में सेक्शंस हैं वो आपके प्रिंसिपल ने बनाए हैं या स्कूल ने बनाए हैं, यानी सेक्शंस का जो आपने ऑर्गेनाइजिंग किया था वो तो स्कूल ने किया था, पर आपके स्कूल के अंदर ही या क्लास के अंदर ही आप लोग जो है दोस्त बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है. तो वो क्या किसी ने बनाया थोड़ा ही था, कि किसी टीचर ने थोड़ा ही कहा था कि आप लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, आप उसमें बैठेंगे. अगर टीचर ने बोल भी दिया तो आप टीचर के जाने के बाद दूसरे ग्रुप में बैठ जाएंगे. तो इसका नहीं हुआ कि ये आपके गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही बन जाते हैं. ठीक है जी. सेकेंड आपके पास में है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, इनके पीछे जो रीजन है वो दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. मीन्स व्हेन देयर इज ए क्रिएशन ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप, द रीजन बिहाइंड इज दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. आप क्लासरूम में पूरा दिन पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्लास खत्म होने के बाद में एक दूसरे साथ में आपकी बातें करने की इच्छा होती है. तो क्यों इच्छा होती है? क्योंकि उससे आपको एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है. आपने आज सुबह से क्या किया, आपने कौन सी चीज़ और करनी है, आपके प्लान्स क्या हैं. यू वांट टू टेल ऑल दिस थिंग टू अदर्स, और अदर्स को आप बताएंगे तो यू विल गेट ए साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. तो इसका जो है दूसरा ये फीचर है कि इससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है. थर्ड है नो फिक्स्ड पाथ ऑफ कम्युनिकेशन. नो फिक्स्ड पाथ फॉर कम्युनिकेशन.
यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, कोई रास्ता फिक्स नहीं है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट विल इन्फॉर्म थ्रू जीएम, GM will inform to manager, manager will inform to superintendent, superintendent will inform to supervisor, supervisor will inform to workers। तो वहाँ पर एक आपका पाथ जो फिक्स था, कम्युनिकेशन पाथ आपका फिक्स था। बट हियर इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नो कम्युनिकेशन पाथ इज देयर। आप दोस्त आपस में कोई किसी से कैसी सूचनाएं दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में एक GM है और एक वर्कर है, अब दोनों के आपस में रिलेशन किसी प्रकार से इनफॉर्मल हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। वो एक दूसरे से जब ऑर्गेनाइजेशन में बातें करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप में उनका तैयार हो जाता है। तो वो एक GM सीधा एक आपके PN को सूचना दे सकता है, आपस में बातें हो सकती है उनकी। एक आपका जो है जो डिप्टी मैनेजर है, हो सकता है कि वो किसी स्टूडेंट से बात कर सकता है। तो यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता, फिक्स पाथ कोई कम्युनिकेशन का नहीं होता है। और फोर्थ आपके पास में है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो नोन नहीं हो सकता, वो पहचाना नहीं जा सकता कहाँ से आई। इफ एनी इंफॉर्मेशन यू रिसीव्ड from informal communication, informal organization, then you can't find out that where from this information come from। पता ही नहीं चलेगा कि सूचना किसने दी थी। अब स्कूल के अंदर कोई एकदम से र्यूमर फैल जाए, ठीक है, कि हाँ जी हमारी जो सैटरडे की छुट्टियां बंद हो गई हैं, या ये र्यूमर फैल जाए कि जो संडे की छुट्टियां भी अब क्या बंद कर दी गई हैं। अब ऑफिशियली तो कुछ पता नहीं है, अनऑफिशियल है, पता नहीं किसने फैलाई ये बातें। तो अगर आपका देखा जाए तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देयर इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन पता होता है, नोन होता है, बट इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज नो सोर्स ऑफ सच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। उनका कोई पता नहीं चल पाता है कि वो अननोन रहता, सोर्स कहाँ से हमें मिला है। एंड नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस डिपेंड अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टेंस डिपेंड depends on formal organization। आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एग्जिस्टेंस हमेशा फॉर्मल के ऊपर ही होगा। अगर आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होगा। सपोज यू आर कमिंग इन टू स्कूल, यू हैव मैनी बेस्ट फ्रेंड्स, you have a group of friends, means you are in some informal groups, but it is due to only the school, because you have seek the admission, you have taken the admission in the school, and now you met a different type of the students, and therefore you have created an informal group or automatically created an informal group। तो आपका informal group जो है वो तभी होता है कि अगर आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो ही आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आपस में मिलेंगे नहीं तो विचार नहीं मिलेंगे तो किस प्रकार से पॉसिबल आपका हो सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में है। अब इसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं तो हम उसके एडवांटेज भी हम डिस्कस करते हैं। तो एडवांटेज आपकी कौन कौन सी हैं, आओ हम उसके ऊपर डिस्कशन करें। तो पहला एडवांटेज आपके पास में है एडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेज आपके पास में है जी आपका फास्ट कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट कम्युनिकेशन, there will be fast communication in informal group because there is no certain path of communication. If anybody have received any type of the information, that is passed immediately to the another one. It means there will be a fast communication. Next is fulfill social need. Second advantage is fulfills social need. Means these fulfill the social need also, because I have discussed that a human being has some emotions,
एंड दीज इमोशंस रिक्वायर्स सम शेयरिंग। अब उन इमोशंस को आप शेयर करेंगे, और जब शेयर करेंगे तो यू विल सर्टेनली गेट ए psychological sorry you will get some satisfaction. That satisfaction is a fulfill of social need. Social need क्या है? आदमी आपस में बातें करे, एक दूसरे से मिले, अपने आप को सिक्योर फील करे, अपने आप को एक अच्छा दोस्त महसूस करे, तो वो आपके जो है फुलफिल सोशल नीड। और करेक्ट फीडबैक, थर्ड इज करेक्ट फीडबैक। Correct feedback. If a manager is giving the order to his subordinates, that is the official. And what is the correct feedback? That is only possible by the informal organization. क्योंकि जो मैनेजर है उसका दोस्त कोई वर्कर भी है, उसका कोई दोस्त जो है डिप्टी मैनेजर भी है। अब वो जब आपस में मिलते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं अनऑफिशियली, तो वो सारी बातें उसको पता चल जाती हैं। तो इस प्रकार से उनको करेक्ट फीडबैक उनको मिलती है, ये इसका फ़ायदा है। हाँ जी, अब कहता है कि आपका जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी होता है क्या? हाँ, इट इज़ कंपल्सरी दैट इट शुड बी देयर, बिकॉज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक ए सीजर हैविंग टू ब्लेड्स। जैसे कैंची के अंदर दो ब्लेड होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपकी सीजर का एक ब्लेड होगा तो वो कपड़े को नहीं काट सकती, जब उसके दोनों होंगे तो कपड़े को काट सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को बेटर चलाने के लिए आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी होता है। तो आपके बिजनेस में उसका क्या यूज होगा, यानी स्ट्रेटेजिक यूज क्या होगा? स्ट्रेटेजिक यूज आपके इनफॉर्मल ग्रुप का जो है स्ट्रेटेजिक यूज आपका क्या होगा, तो हम इसकी बातें करें तो स्ट्रेटेजिक यूज में सबसे पहले आपके पास में ये है कि नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप कैन बी यूज्ड। कि आपकी इस प्रकार से है कि मान लो कि आपके कंपनी में 20 आपके जो वर्कर्स हैं, ठीक है। अब आपने जब रिक्रूटमेंट किया था तो रिक्रूटमेंट टाइम पे तो आपने उन लोगों से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करवाया वही नॉलेज आपने उनसे पूछी थी, फालतू बातें नहीं की। जब आपने इनफॉर्मल ग्रुप में जब बातें करते हैं तो उन बंदों के पास में किस पास में किस टाइप की नॉलेज और है, मीन्स कैन फाइंड आउट द नॉलेज ऑफ पर्सन, नॉलेज ऑफ पर्सन्स। उन पर्सन्स के आप नॉलेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस बंदे में कितनी नॉलेज है और उसका आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। सेकंड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्विकली, कि आपका जो है इंफॉर्मेशन कैन ट्रांसफर क्विकली। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो क्विकली ट्रांसफर की जा सकती है इनफॉर्मल ग्रुप से। If you want to send any information quickly without a formal organization, you can tell to any of your friends in the organization and that will spread immediately. तो इस प्रकार से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जल्दी पहुंचाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड कैन मैनेज स्किलफुली बोथ इंफॉर्मेशन, कि आपका जो है स्किलफुल मैनेजमेंट, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनका आप स्किलफुली आप उनको मैनेज कर सकते हैं। कि आपके पास में जो फॉर्मल थी वो तो इन्फॉर्मेशन थी ही, इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन और आपको मिल गई, और इस प्रकार से दोनों को मिला करके आप बिजनेस के अंदर उसको स्किलफुली यूज कर सकते हैं, अच्छे कामों में उसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसका लॉस जो है वो कौन कौन से हैं, तो लॉस जो है मैं बताता हूँ थोड़े से। तो लॉस है आपके जो है यानी डिसएडवांटेज इसकी कौन कौन सी हैं, तो देखें डिसएडवांटेजेस। मीन्स व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्योंकि जब किसी चीज़ के फायदे होते हैं तो नेचुरली उनके कुछ नुकसान भी आपको मिलेंगे। तो पहला जो आपका डिसएडवांटेजेस है वो आपका कौन सा है,
तो आपके पास फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो आपके पास में है स्प्रेड र्यूमर्स। फर्स्ट इज स्प्रेड र्यूमर्स। र्यूमर्स होता अफवाहें। आपके जो है यहाँ पर र्यूमर जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी फैलते हैं, और ये इस जो सर्वे में पाया गया है कि आपका यहाँ पर जो 70% तक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो गलत पाई जाती हैं। यानी आपके 70% मामलों में जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो गलत मिलती हैं। तो यहाँ पर र्यूमर्स काफ़ी फैलते हैं, अफवाहें काफ़ी फैलती हैं। तो अफवाहें तो कोई भी फैलाई जा सकती हैं, यानी 70% तक इसके अंदर जो है आपकी जो र्यूमर्स हैं वो 70% तक र्यूमर्स ही बनते हैं। दूसरा कह रहा है नो सिस्टमैटिक वर्किंग in formal organization. There is no systematic working, means the working is totally based on a unsystematic method. In formal organization every communication was a systematic manner, but there is no such type of the systematic working. हर कोई आदमी अपने तरीके से काम करता है। And third is may bring negative result, may bring नेगेटिव रिजल्ट्स, कि आपके जो हैं नेगेटिव रिजल्ट से आ सकते हैं, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी हैं। बिकॉज जब आपके सभी के सभी इनफॉर्मल ग्रुप के लोग जो इकट्ठे हो जाएंगे, सारे वर्कर जो आपके इकट्ठे हो जाते हैं, अब उन इकट्ठों की हालत में ये होता है कि वो कोई ना कोई एजिटेशन जो है वो कर सकते हैं, और एजिटेशन करने से वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा सकता है। तो इसलिए आपका ये नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। और नेक्स्ट ये करें कि आपका मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं कि भाईचारा उन लोगों का ज़्यादा हो जाता है, एंड दे ओनली गिव द पर्सनल बेनिफिट टू द अदर्स। मीन्स उन लोगों का आपस में जो है पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे जीएम के साथ में किसी पीओन के अगर अच्छे लिंक हैं, तो वो पीओन जो है जीएम से अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बातें करने की ज़्यादा कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में 4 प्रकार के हो गए जी डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, टाइम क्या हुआ, घड़ी देखना 9:26। चलो 4 मिनट की क्लास और है, क्योंकि आपके 9:30 तक है। तो नेक्स्ट मैं आपके पास में करता हूँ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ये क्या चीज़ है, नया टॉपिक आपके पास में आया है, और बाकी जिसके बारे में डिस्कशन जो फिर हम कल करेंगे। तो आपके पास में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नया टॉपिक है ये। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि सिंपली व्हेन ए मैनेजर इज अपॉइंटेड, मैनी पर्सन्स आल्सो अंडर हिज कंट्रोल, and he has to take the work from all that persons. It means a manager cannot do all the things himself. He has to give his authorities responsibility to his subordinates. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो मैनेजर है वो अपना काम करवाने के लिए दूसरे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा पहले कि आप मेरा काम, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ ये काम करिए, उससे रिलेटेड उसको वो अथॉरिटी भी दी जाती है। और तो इस प्रकार से हम जो ये कह सकते हैं कि जब एक मैनेजर जो है वो अपना काम नीचे लोगों को बांटता है तो वो कहलाता है डेलीगेशन, या हम कहें ए प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ए प्रोसेस ऑफ delegating
responsibility and authority to the subordinate. अपनी अथॉरिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो है वो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देना ही, यही आपके डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाती है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है अथॉरिटी हमेशा, जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा डाउनवर्ड्स जाती है। इसका क्या हुआ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू टेक द डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज ए अथॉरिटी। तो अथॉरिटी यानी डिसीजन मेकिंग के पावर नीचे जो भेज देना, तो वो आपका डेलीगेशन कहलाता है। ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना ही करेंगे। कल आपका जो है ठीक 9:02 में आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। वैसे 9 बजे में आ जाऊंगा, 9:02 तक आपको अटेंडेंस पे आना है। ठीक है। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। बोलिए बेटा। आप इसके बारे